बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्रूफ हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपकी बुक में मौजूद है। अगर आप थोड़ा सा स्टडी करें तो आप इसको ख़ुद भी सॉल्व कर सकते हैं। हम डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कंप्यूट द इन रेडियस आर एंड सरकम रेडियस आर। एक को स्मॉल आर से शो किया गया है और दूसरे को कैपिटल आर से, और हमें साइज ऑफ ट्राइंगल गिवन है पार्ट नंबर 1 में 3, 4 एंड 6। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, इसके 3 साइड है। एक 3 है, हम इसको नाम दे देते हैं कि एक साइड ए जो है इसकी वैल्यू 3 है, साइड बी की वैल्यू 5 है और साइड सी की वैल्यू 6 है। ए वर्टेक्स के सामने जो साइड है उसको हम ए कह लेंगे, ये 3 है। बी वर्टेक्स के सामने वाला साइड बी है, ये 5 है, और सी वर्टेक्स के सामने जो साइड है वो सी है और वो गिवन है 6। अब इन रेडियस किसे कहते हैं? इन रेडियस से पहले हमें इन सर्कल को समझना पड़ेगा। वो सर्कल जो ट्रायंगल के इन साइड हो और तीनों साइड्स को टच करे इस तरीके से। तो हम इसे इन सर्कल कहते हैं। इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस कहते हैं। हमें ये रेडियस फाइंड करना, इस रेडियस को हम इन रेडियस कहते हैं। इसको स्मॉल आर से शो किया जाता है। अब हमें इसको फाइंड करना है। स्मॉल आर, इसका फार्मूला है डेल बाय एस। अब यहाँ पे डेल क्या चीज़ है, ये 11.3 एक्सरसाइज में आपने समझा हुआ होगा कि ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का जो एरिया है उसको हम डेल से शो करते हैं। और एस क्या है? एस हमारे पास है इन तीनों साइड का सम ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें ये वैल्यूज पुट करते हैं। ए हमारे पास है 3, बी है 5 और सी है 6 डिवाइडेड बाय 2। इसको हम ऐड कर लेंगे, 14 डिवाइडेड बाय 2 7। सेकंड, अब हमने डेल फाइंड करना, यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जिसका फार्मूला है अंडर द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डेल इज इक्वल टू एस 7 ब्रैकेट 7 एस माइनस ए, 7 माइनस ए की वैल्यू है 3, 7 माइनस बी हमारे पास 5, फिर है एस माइनस सी 7 माइनस 6। डेल इज इक्वल टू 7 माइनस 3 4, 7 माइनस 5 2 एंड 7 माइनस 6 1, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट। डेल इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 4, 7 4 28 एंड 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56। तो ये हमारे पास आएगा 56 अंडर दी रूट। 56 का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे, इससे आएगा 7.4
8। हमें एस भी फाइंड हो गया है और हमें डेल भी। अब पुट वैल्यूज इन इक्वेशन 1। आर इज इक्वल टू डेल की जगह 7.48 एंड एस की जगह हम पुट करेंगे, पहले फाइंड किया था 7। आर इज इक्वल टू जब हम इस वैल्यूज को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.07। ये इस रेडियस का लेंथ है। सेकंड हमने फाइंड करना है सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस क्या होता है? पहले आप सर्कम सर्कल को समझें। वो सर्कल जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिस को टच करता है। बाहर से देखें तो ये हमारे पास सर्कल सर्कल है। इन सर्कल ट्रायंगल के अंदर बनता है और सर्कम सर्कल ट्रायंगल से बाहर बनता है। इन सर्कल साइड्स को टच करता है और सर्कम सर्कल वर्टेक्स को टच करेगा। अब इसका भी एक रेडियस होगा। ये सेंटर है और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का डिस्टेंस हम उसको रेडियस कहते हैं। उसको हमने स्मॉल आर से शो किया था, अब हम इसको कैपिटल आर से शो करेंगे। तो अब हमें सर्कम रेडियस फाइंड करना है। ये सर्कम रेडियस है, इसका फार्मूला है आर इज इक्वल टू ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। डेल हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था। R इज इक्वल टू A की वैल्यू है 3, B हमारे पास है 5, C 6 है डिवाइडेड बाय 4 और डेल की वैल्यू थी 7.48। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30, 33 90 डिवाइडेड बाय 4 को 7.48 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आता है 29.92। 90 को 29.92 पे डिवाइड करते हैं तो इससे जो रिजल्ट आएगा 3.008, जिसको हम 3 भी कह सकते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से है, लेकिन सिर्फ 3, 5 और 6 की जगह 21, 20 और 29 लिखना है और इसमें कोई फर्क नहीं है। इन क्वेश्चन 2 फाइंड द एरिया ऑफ द इंस्क्राइब सर्कल। ये ट्रायंगल है, इसके अंदर जो सर्कल है इसको हम इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स की मेजरमेंट्स गिवन है। A 55 मीटर, B 25 मीटर, C 70 मीटर। ये इसके 3 साइड्स हैं। A के सामने वाला साइड A है, ये 55 मीटर है। B के सामने वाला साइड B है, ये 25 मीटर है। और C के सामने वाला साइड C है, ये 70 मीटर है। हमने इस सर्कल का जो इस ट्रायंगल के इनसाइड है इसको हम इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं। इसका हमने एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला है A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है जिसकी वैल्यू 22/7 है या 3.14। आर हमें फाइंड नहीं है, तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन में फार्मूला लिखा था आर इज इक्वल टू डेल बाय एस, यानी हम डेल फाइंड करेंगे, एस फाइंड करेंगे, फिर हम इस फर्स्ट इक्वेशन में आर की वैल्यू पुट करेंगे और हमें एरिया ऑफ द सर्कल फाइंड हो जाएगा। फर्स्ट वी विल फाइंड एस। एस फार्मूला है एस इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C बाई 2। A 55, B 25, C 70 डिवाइडेड बाई 2। इससे जो रिज़ल्ट आएगा इन तीनों को ऐड करते हैं 150/2
इससे आता है 75। अब हमने डेल फाइंड करना है। डेल इज इक्वल टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी अंडर द रूट। अब हम s की वैल्यू पुट करेंगे 75, ब्रैकेट 75 माइनस a 55, 75 माइनस b 25, 75 माइनस c 70। डेल इज इक्वल टू अंडर द रूट 75 ब्रैकेट 75 माइनस 55 20, 75 minus 25 50 and 75 minus 75। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आएगा 3750 0 0। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो है 612.37 मीटर स्क्वायर। डेल भी फाइंड हो गया, एस भी फाइंड हो गया। हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। पुट इन इक्वेशन 2 आर इज इक्वल टू डेल बाय एस। डेल की वैल्यू है 612.37 डिवाइडेड बाय एस है 75। इसके साथ मैंने मीटर स्क्वायर इसलिए लिखा क्योंकि हमारे पास ये साइड्स मीटर में है और एरिया मीटर स्क्वायर में होगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं तो आर हमारे पास आएगा 8.16 और रेडियस है तो मीटर में क्योंकि ये लेंथ है। अब हम इक्वेशन 1 यूज करेंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 a इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। a इज इक्वल टू पाई है 3.14, r हमारे पास है 8.16, इसके ऊपर स्क्वायर भी है। a इज इक्वल टू 3.14, 8.16 का स्क्वायर लेंगे 66.59। ये हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू लिखी है, बाकी को इग्नोर कर दिया। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। इससे आएगा 209 और क्योंकि एरिया है तो यहाँ पे मीटर है तो मीटर एरिया के साथ होगा मीटर स्क्वायर। ये हमारा। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। इसमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसके 3 साइड्स हैं। एक साइड 20 डेसीमीटर है, बी साइड 25 डेसीमीटर है और सी साइड 30 डेसीमीटर है। देखिए ये ट्राइंगल है ए बी सी। ए के सामने जो अपोजिट साइड है देखें, इसको हमने ए कहा, ये 20 है। बी वर्टेक्स के अपोजिट साइड को हम बी कहेंगे, ये 25 डेसीमीटर है। और सी के अपोजिट सी है 30 सेंटीमीटर। अब हमने फाइंड द रेडियस ऑफ द स्क्राइब सर्कल। स्क्राइब सर्कल किसे कहते हैं? एक ट्राइंगल में 3 स्क्राइब सर्कल बन सकते हैं। वो किस तरीके से देखें, आप इस ट्राइंगल के ये जो 2 आर्म हैं ए बी और ए सी, इसको आगे की तरफ बढ़ा दें। तो यहाँ बाहर जो सर्कल ड्रा होगा जो सिर्फ एक साइड को टच करेगा, इस ए साइड को बाहर से, तो ये हमारे पास स्क्राइब सर्कल है। ये देखें इन 2 साइड्स को इनसाइड टच कर रहा है और एक को बाहर से। इसका जो रेडियस होगा उसको हम क्या कहेंगे? स्क्राइब्ड रेडियस। क्योंकि ये 3 सर्कल बनते हैं तो इसके रेडियस को जो ए साइड को टच करता है इसको हम R1 कहेंगे। और इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा R1 इज इक्वल टू डेल
डिवाइडेड बाय एस माइनस ए, जिस साइड को टच कर रहा है उसकी वैल्यू। ये साइड अगर आगे की तरफ बढ़ा दें और ये वाली साइड, अब यहाँ पे जो बाह्य सर्कल बनेगा जो एक साइड बी को टच करेगा और बाकी इन दो साइड्स को भी इस तरीके से टच करता है, तो ये जो सर्कल बनता है ये स्क्राइब सर्कल है। इसका रेडियस को हम R2 से शो करेंगे, और क्योंकि ये बी साइड को टच कर रहा है तो यहाँ पे यही फार्मूला होगा, लेकिन वो R2 होगा, और यहाँ पे हम लिखेंगे डेल एस माइनस बी। तीसरा सर्कल अगर हम इस साइड को, ये जो AC साइड है ऊपर की तरफ ले जाएं और ये BC साइड, तो यहाँ पे जो सर्कल बनता है जो C साइड को टच करेगा और बाकी दो साइड को इस तरीके से इन साइड टच करता है, तो इस सर्कल का जो रेडियस होगा वो R3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R3, और उसका फार्मूला होगा डेल S माइनस, क्योंकि ये C साइड को टच कर रहा है इस 30 डेसीमीटर को, तो यहाँ पे C लिखेंगे। ये तो थे 3 स्क्राइब सर्कल और ये इसके रेडियस फाइंड करने का फार्मूला है। अब जो आपके पास क्वेश्चन है वो है अपोजिट टू द लार्जर साइड, तो जो सबसे बड़ा साइड है उसके साथ जो स्क्राइब सर्कल बनना है वो फाइंड करेंगे। तो सबसे बड़ा देखिए ये है, क्योंकि यहाँ पे साइड क्या है 30 डेसीमीटर है, तो ये रेडियस हमने फाइंड करना है, तो फिर ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 कह देंगे। ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप सिर्फ यही फार्मूला लिखोगे। अब आपके पास डेल चाहिए और एस चाहिए। एस होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, a की वैल्यू है 20, b 25, c 30 डिवाइडेड बाई 2। इन सब को ऐड करते हैं, इससे आता है 75 बाई 2, और 75 को 2 पे डिवाइड करें तो आएगा 37.5। अब डेल फाइंड करते हैं। डेल का फार्मूला है यानी एरिया ऑफ द ट्राइंगल एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। डेल इज इक्वल टू एस की वैल्यू हमारे पास है 37.5 ब्रैकेट 37.5 माइनस ए है 20, फिर होगा 37.5 माइनस बी है 25, फिर है 37.5 माइनस सी है 30, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। डेल इज इक्वल टू अंडर द रूट 37.5 माइनस 20 17.5, 37.5 माइनस 25 12.5 एंड 37.5 माइनस 30 तो 7.5। इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 61523.44। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 248, क्योंकि एरिया है यहाँ पे डेसीमीटर है तो एरिया होगा डेसीमीटर स्क्वायर। अब ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे पुटिंग या यूजिंग इक्वेशन 1, R3 इज इक्वल टू डेल एस माइनस सी। डेल की वैल्यू है
248 डिवाइडेड बाय एस हमारे पास है 37.5 माइनस सी है 30 इज इक्वल टू 248 डिवाइडेड बाय 37 माइनस 5 में से 30 माइनस तो 7.5। अब हम 248 को 7.5 पे डिवाइड करते हैं 33.07 और साथ आ जाएगा डेसीमीटर, क्योंकि ये लेंथ है तो साथ डेसीमीटर यूनिट आ जाएगा। अब सेकंड जो पार्ट है अपोजिट टू द स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड हमने ए को कंसिडर किया था। अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। सेकंड पार्ट में है अपोजिट टू द स्मॉलर साइड, तो स्मॉलर साइड हमने ए लिया था, इसलिए अब हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे R1 इज इक्वल टू डेल एस माइनस ए। एस भी हमें फाइंड है और डेल भी फाइंड है। डेल की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 248, एस हमारे पास था 37.5 माइनस, अब ए हमारे पास यहाँ पे है 20, 248 डिवाइडेड बाय 37.5 माइनस 20 इससे आएगा 17.5। 248 को 17.5 पे डिवाइड करें, रिजल्ट आएगा 14.17 और 7 डेसीमीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 और इससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये हमारे पास ट्राइंगल है ए बी सी। ए वर्टेक्स के सामने वाले साइड को हम ए कहते हैं, बी वर्टेक्स के सामने वाले साइड को हम बी कहेंगे और सी वर्टेक्स के देखें अपोजिट जो साइड है वो सी हो जाएगा। ए वर्टेक्स का जो एंगल है उसको अल्फा कहेंगे, बी वर्टेक्स का जो एंगल है उसको बीटा कहते हैं और सी वर्टेक्स के साथ ये देखिए ये जो एंगल है ये गेमा है। इसके अंदर जो सर्कल बनता है वो इंस्क्राइब सर्कल है और जो बाहर सर्कल बनता है वो सर्कमस्क्राइब सर्कल है। इसी तरीके से स्क्राइब्ड सर्कल्स भी हैं जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ड्रा करके दिए हैं कि अगर इन दोनों साइड्स को आगे बढ़ा दिया जाए और यहाँ पे एक सर्कल बनाया जाए तो वो जो सर्कल होगा वो स्क्राइब सर्कल होगा। इन साइड जो सर्कल बनता है उसका रेडियस उसको हम इन रेडियस कहते हैं और उसको R से शो करते हैं। उसको फाइंड करने का तरीका है डेल बाय एस। डेल क्या चीज़ है? डेल इज ट्रायंगल का एरिया है। ये जो इन साइड जितनी जगह है ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल है, इसको हम डेल से शो करते हैं। और ये किस तरह फाइंड करेंगे? अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस क्या चीज़ है? एस जब हम इन तीनों साइड ए प्लस बी प्लस सी इसको ऐड करके 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमें एस मिलता है। इसी तरीके से वो सर्कल जो इन तमाम वर्टेक्स को टच करते हुए इस तरह बाहर बनता है इसको हम सर्कमस्क्राइब सर्कल कहते हैं। इसका जो रेडियस होगा उसको हम कैपिटल R से शो करेंगे, वो है ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल। डेल मैंने आपको बताया कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल है और ABC इस ट्राइंगल के साइड्स हैं। इसी तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने के और भी 3 फार्मूलाज हैं। वो है डेल इज इक्वल टू 1/2 AB साइन गेमा या 1/2 AC साइन बीटा। इन तीनों फार्मूला से भी एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड किया जा सकता है और इससे भी फाइंड किया जा सकता है। फिर है स्क्राइब सर्कल। अगर हम इन 2 साइड्स को आगे की तरफ इस तरह प्रोड्यूस कर दें तो यहाँ बाहर जो सर्कल बनता है जो इस ट्राइंगल के एक साइड ए को टच करेगा और बाकी 2 साइड को इस तरीके से इन साइड यहाँ से टच करता है। तो ये जो सर्कल बनता है इसको हम स्क्राइब सर्कल कहते हैं।
इसके रेडियस को हम R1 से शो करेंगे। R1 यानी ये रेडियस जो साइड A को टच करेगा, इसका रेडियस फाइंड करने का तरीका है डेल डिवाइडेड बाय S माइनस A। डेल एरिया ऑफ द ट्राइंगल है, S ये वाली वैल्यू है और A ये साइड है। अगर ये AC साइड और ये BC साइड आगे प्रोड्यूस करें तो यहाँ पे जो रेडियस बनता है, क्योंकि ये C को टच कर रहा है तो इसको हम R3 कहेंगे, और ये स्क्राइब रेडियस जो है इसका फार्मूला है R3 इज इक्वल टू डेल बाय S माइनस C। अगर हम इस साइड को आगे की तरफ प्रोड्यूस करें और यहाँ पे एक सर्कल बनाएं तो इसका रेडियस फाइंड करने के लिए हमें R2 ये वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, डेल डिवाइडेड बाय S माइनस B, क्योंकि ये B साइड को टच कर रहा है। तो इस तरीके से हम इन तमाम फार्मूलाज की मदद से जो आगे की क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अंडर द रूट R1, R2 एंड R3 इज इक्वल टू R की वैल्यू हमारे पास है डेल बाय S, तो ये आ जाएगा डेल बाय S इंटू R1 डेल बाय S माइनस A, R2 डेल बाय S माइनस B, R3 डेल बाय S माइनस C, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट है। डेल 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 4 टाइम्स तो डेल पावर 4 डिवाइडेड बाय S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C, क्योंकि ये तमाम मल्टीप्लाई है तो आप इसको एक साथ लिख लेंगे। ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट इसके ऊपर अलग ड्रा कर लें और इसके ऊपर अलग ड्रा कर लें। डेल 4 को हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर होल स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C एंड स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे डेल स्क्वायर रह जाएगा डिवाइडेड बाय S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C एंड स्क्वायर रूट। ये हमारे पास डेल के इक्वल है इन एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तो यहाँ पे डेल लिख लेंगे। एक डेल इसके साथ कैंसिल, एक डेल रह जाएगा और यही राइट हैंड साइड। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह लिख के फिर क्वेश्चन दोबारा लिखना है। R1, R2, R3 इज इक्वल टू डेल। ये हमारा प्रूफ है। क्वेश्चन 4 पार्ट 2, ABC इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गेमा इज इक्वल टू 4 डेल S, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ABC को इन तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ABC साइन अल्फा प्लस ABC साइन बीटा प्लस ABC साइन गेमा। अब हमने इन तीनों टर्म्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे हमें 2 की ज़रूरत है नीचे, क्योंकि यहाँ पे 2 नीचे नहीं है तो हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 ईच टर्म। ABC साइन अल्फा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड भी कर लें। ABC साइन बीटा
2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी, प्लस यहाँ पे भी ए बी सी साइन गैमा 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी। अब आप यहाँ पे देखिए, जब साइन अल्फा हो तो आप इसके साथ बी सी है और ए नहीं है, तो आप इस ए को और 2 को हटा दें, 2a को बाहर लिख लें और बी सी साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2 इसको ब्रैकेट में लिख लें, क्योंकि इसकी जगह फिर हमने डेल को यूज़ करना है, प्लस बीटा के साथ, साइन बीटा के साथ a और c है और b नहीं है, तो अब यहाँ से 2 और b हटा दें, जो रह जाएगा a c साइन बीटा और ये वाला 2, प्लस गेमा के साथ a भी है और c नहीं है, तो 2 और c बाहर निकाल लें, a b साइन गेमा डिवाइडेड बाय 2, 2a, ये तमाम वैल्यू देखें बी सी साइन अल्फा बाय 2, ये 2 इस तरह लिखना या 1 बाय 2 ये एक ही बात है, तो इसकी जगह डेल लिख लें, प्लस 2b, ये भी डेल के इक्वल है, 2c और ये भी डेल के इक्वल है 1 बाय 2 ए बी साइन गेमा, तो 1 बाय 2 यानी ये 1 बाय 2 है, ठीक है, ए बी साइन गेमा, ये भी डेल। इसमें से 2 और डेल कॉमन, क्या रह जाएगा a प्लस बी प्लस सी। अब a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है? देखिए जब a प्लस बी प्लस सी बाई 2s के इक्वल है तो 2 को आप इस साइड में लें तो आ जाएगा 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो हम यहाँ पे 2 डेल और a प्लस बी प्लस सी की जगह 2s लिख लेंगे। 2 2s are 4 del and s, and this is right hand side। यहाँ पे आप लिख लेंगे therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और फिर इसके नीचे ये क्वेश्चन आपने दोबारा लिखना है तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक इसको नहीं लिखना, इसके साथ फिर नीचे ये क्वेश्चन दोबारा लिखना है। अब क्वेश्चन 4 का पार्ट 3 है, r1 r2 r3 इज इक्वल टू r s स्क्वायर। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, r1 की वैल्यू है डेल बाय s माइनस a, r2 है डेल बाय s माइनस b और r3 s माइनस c। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, क्योंकि ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई है और अगर ना भी लगाएं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। डेल डेल और डेल, डेल 3 s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। अगर हम यहाँ पे एक s लगा लें तो फिर हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जब मैथमेटिक्स में आप एक इजाफी चीज़ लगाते हैं तो उसको बैलेंस किया जाता है। यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे s को तो साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे। हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s। तो s के साथ देखें मल्टीप्लाई भी किया डेल क्यूब को, और नीचे हम लिख लेंगे s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, s डेल क्यूब। अब s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c किसके इक्वल है? यहाँ पे देखें डेल इज इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अंडर द रूट। क्योंकि वहाँ पे अंडर द रूट नहीं है तो हम दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे, तो यहाँ पे डेल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इस साइड का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा s
एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। क्योंकि जब आप इसका स्क्वायर इस तरह लेंगे और इस साइड का भी स्क्वायर लेंगे तो ये तो डेल स्क्वायर आ जाएगा और ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल, तो ये आ जाएगा। इसका मतलब है कि एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी किसके इक्वल है? डेल स्क्वायर के। इसकी जगह हम डेल स्क्वायर लगा लेंगे। अब अगर आप देखें यहाँ पे डेल स्क्वायर है, यहाँ पे डेल क्यूब है, तो डेल स्क्वायर यानी टू डेल के साथ कैंसिल और एक डेल रह जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ रह जाएगा एस और डेल। अब अगर आप यहाँ देखें, यहाँ पे राइट हैंड साइड में आर है, तो आर अगर डेल के नीचे एस होता, डेल बाय एस, तो हम इसको आर लिख सकते थे। तो हम क्या करेंगे, डेल के नीचे एस लिखेंगे और इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर भी एस लिखेंगे, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय एस। एस डेल के साथ एस मल्टीप्लाई भी किया और उसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी किया। एस और एस, एस स्क्वायर, और डेल बाय एस आर के इक्वल है। तो देखें आर, इसकी तरतीब आप बदल सकते हैं। अब ये आपके पास राइट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और फिर आखिर में ये क्वेश्चन दोबारा लिख लें। Question 5 Part 1. Prove that for any triangle ABC, R1 plus R2 plus R3 minus R is equal to 4R. Left hand side, R1 plus R2 plus R3 minus R. R1 की वैल्यू है डेल बाय एस माइनस ए प्लस R2 डेल बाय एस माइनस बी प्लस R3 डेल बाय एस माइनस सी माइनस आर डेल बाय एस। इन सब में डेल कॉमन है, तो इन साइड आ जाएगा 1 बाय एस माइनस ए, क्योंकि ये डेल सबसे बाहर आ गया, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 1 बाय एस माइनस बी प्लस 1 बाय एस माइनस सी माइनस 1 बाय एस इज इक्वल टू डेल। अब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम हम दो टर्म्स का लेंगे, एस माइनस ए और एस माइनस बी। एस माइनस है और एस माइनस ए कैंसिल, एस माइनस बी रह जाएगा, उसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा एस माइनस बी, प्लस एस माइनस बी और एस माइनस बी कैंसिल, एस माइनस ए 1 से मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस ए, प्लस अब इन दो का एलसीएम लेंगे, एस और एस माइनस सी का। एस माइनस सी कैंसिल, एस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एस माइनस एस और एस कैंसिल, एस माइनस सी डेल एस एंड एस 2s माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस ए और एस माइनस बी प्लस एस माइनस एस माइनस एन माइनस प्लस सी डिवाइडेड बाय एस एस माइनस सी एंड ब्रैकेट क्लोज। एस माइनस एस कैंसल, 2s अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि 2s इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, तो डेल इसकी जगह हम लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी माइनस बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस सी बाय एस, ए एंड माइनस ए कैंसिल, बी एंड माइनस बी कैंसिल, डेल क्या रह जाएगा सी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एंड एस माइनस बी प्लस
सी डिवाइडेड बाय एस और एस माइनस सी। अब हम इसमें से इस सी को भी कॉमन ले सकते हैं, तो डेल और साथ सी कॉमन ले लें, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय एस माइनस ए एस माइनस बी प्लस 1 डिवाइडेड बाय एस एस माइनस सी डेल सी। अब हम इन दो टर्म्स का एलसीएम लेंगे, तो नीचे जो भी हो वो इसका एलसीएम होगा, लेकिन तरतीब से लिख लेते हैं एस एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी, क्योंकि एस पहले लिखा हुआ है। अब एस माइनस ए और एस माइनस बी, यहाँ पे भी एस माइनस ए और एस माइनस बी है, ये कैंसिल हो जाएगा, एक एस रह जाएगा और एक एस माइनस सी, तो जो इस 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, प्लस अब एस और एस माइनस सी ये दोनों कैंसिल, एस माइनस ए और एस माइनस बी रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी डेल सी। एस एन एस एस स्क्वायर एस माइनस सी माइनस एस सी प्लस एस एन एस एस स्क्वायर एस और माइनस बी माइनस एस बी माइनस ए और एस माइनस एस ए माइनस एल माइनस प्लस ए बी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे अगर आप देखें एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी ये डेल स्क्वायर के इक्वल है, तो आप इसके साथ यहाँ पे डेल स्क्वायर लिखेंगे, इसके बजाय हम डेल स्क्वायर लिख लेंगे, और ये डेल और इसका डेल स्क्वायर का एक डेल आपस में कैंसिल हो जाएगा, रह क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी रह जाएगा, एस स्क्वायर और एस स्क्वायर 2s स्क्वायर, ये माइनस एस सी माइनस एस बी और माइनस एस ए, इन सब में इन तीनों टर्म में s कॉमन है विद नेगेटिव साइन, आप इसमें से माइनस एस कॉमन निकाल लें, यहाँ पे रह जाएगा देखिए सी, यहाँ पे रह जाएगा बी और यहाँ पे रह जाएगा ए, और साथ ये ए बी है और इसके नीचे डेल है, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस एस सी माइनस एस बी और माइनस एस ए, इसमें से हमने माइनस एस कॉमन लिया, तो इन साइड यहाँ पे रह जाएगा सी प्लस बी प्लस सी 2s स्क्वायर माइनस एस ए प्लस बी प्लस सी, सिर्फ तरतीब में फ़र्क है, बाकी ये a प्लस बी प्लस सी ही है, इसकी जगह हम 2s लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 2s प्लस ए बी डिवाइडेड बाय डेल सी 2s स्क्वायर माइनस 2s एन एस एस स्क्वायर प्लस ए बी डिवाइडेड बाय डेल, 2s स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर आपस में कैंसल, c रह जाएगा और यहाँ पे ए बी बाय डेल, ए बी को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी सी डिवाइडेड बाय डेल। अब यहाँ पे 4r है, r के लिए हमें ए बी सी चाहिए और 4 डेल चाहिए, ए बी सी भी है और डेल भी है लेकिन नीचे 4 नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 4, इस ए बी सी बाय डेल के साथ 4 मल्टीप्लाई भी करेंगे और 4 डिवाइड भी करेंगे, 4 ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल, ये ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल, ये तो असल में r की इक्वल है, तो 4 और इसकी जगह हम r लिख लेंगे और यही हमारा राइट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप दोबारा लिखिए, क्वेश्चन 5 पार्ट 2।
लेफ्ट हैंड साइड से हमें राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है R1 इंटू R2 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R3 इंटू R1, ये S स्क्वायर के इक्वल है। R1 डेल बाय S माइनस A, R2 डेल बाय S माइनस B प्लस R2 डेल बाय S माइनस B, R3 डेल बाय S माइनस C प्लस R3 डेल बाय S माइनस C, R1 डेल बाय S माइनस A। डेल डेल एंड डेल डेल स्क्वायर S माइनस A S माइनस B प्लस डेल एंड डेल डेल स्क्वायर S माइनस B S माइनस C प्लस डेल एंड डेल डेल स्क्वायर S माइनस C और S माइनस A। इन सब में अगर आप देखें तो डेल स्क्वायर कॉमन इन साइड आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय S माइनस A S माइनस B प्लस 1 डिवाइडेड बाय S माइनस B S माइनस C प्लस 1 डिवाइडेड बाय S माइनस C और S माइनस A। डेल स्क्वायर, अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इनसाइड यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो कुछ है वही इसका एलसीएम होता है, लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे S माइनस A S माइनस B। अब ये S माइनस B दोबारा आ गया, इसको नहीं लिखेंगे। S माइनस C, S माइनस C यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, S माइनस A ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो ये 3 वैल्यूज S माइनस A S माइनस B S माइनस C, इसका एलसीएम S माइनस A और S माइनस A यहाँ पे भी है, S माइनस A और S माइनस B, S माइनस A और S माइनस B ये कैंसिल हो जाएगा, S माइनस C 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे S माइनस C आएगा। S माइनस B और S माइनस C, S माइनस B और S माइनस C के साथ कैंसिल, S माइनस A 1 के साथ मल्टीप्लाई तो S माइनस A, S माइनस C S माइनस C, S माइनस C और S माइनस A, S माइनस C और S माइनस A के साथ कैंसिल, S माइनस B 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा S माइनस B। डेल स्क्वायर S S और S 3S माइनस A माइनस B माइनस C, इससे आप माइनस कॉमन निकालें तो इनसाइड आ जाएगा C प्लस A प्लस B डिवाइडेड बाय S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। डेल स्क्वायर 3S माइनस ये A प्लस B प्लस C है, सिर्फ इसकी तरतीब चेंज है, तो A प्लस B प्लस C 2S के इक्वल है, तो इसके साथ आप 2S लिख लें, इसके बजाय हमने 2S लिखा। इसके नीचे है S माइनस A S माइनस B S माइनस C डेल स्क्वायर 3S माइनस 2S ओनली S, S माइनस A S माइनस B और S माइनस C। अगर यहाँ पे एक S भी हो तो फिर हम उसको डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय S, तो डेल स्क्वायर और S और यहाँ पे है S माइनस A S माइनस B S माइनस C, S के साथ मल्टीप्लाई भी किया और S के साथ डिवाइड भी किया। डेल स्क्वायर
एस एंड एस एस स्क्वायर, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये डेल स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पे इसको हटा के डेल स्क्वायर लिखेंगे और ये इसके साथ कैंसिल, तो आ जाएगा एस स्क्वायर, ये राइट हैंड साइड है। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन 5 पार्ट 3 में हमने ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड है 1/r प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 जो इक्वल होगा 1/r की। 1 डिवाइडेड बाय r1 डेल बाय s माइनस a प्लस 1 डिवाइडेड बाय r2 डेल बाय s माइनस b प्लस r3 1 डिवाइडेड बाय डेल बाय s माइनस सी। ये s माइनस एक स्टेप ऊपर आएगा तो इसका पावर माइनस और फिर दूसरा स्टेप में प्लस, तो हम इसको लिख सकते हैं s माइनस a ऊपर यहाँ पे और नीचे आ जाएगा डेल। यहाँ पे भी 2 स्टेप ये ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव ही रहेगा और ये भी 2 स्टेप ऊपर आएगा तो ये पॉजिटिव और नीचे डेल। इन सब में डेल यानी 1/डेल, क्योंकि ये नीचे है ये कॉमन, तो क्या रह जाएगा s माइनस a प्लस s माइनस b प्लस s माइनस c। 1/डेल s s और s 3s माइनस a माइनस b माइनस c माइनस a माइनस b माइनस c। 1/डेल 3s, इसमें से माइनस कॉमन निकालें तो a प्लस b प्लस c। 1/डेल 3s माइनस a प्लस b प्लस c 2s के इक्वल है तो यहाँ पे 2s लिख लें। 1/डेल 3s माइनस s यानी s 1 मल्टीप्लाई s बाय डेल। क्योंकि r की वैल्यू डेल बाय s है तो इसको मैं अगर 1 लिख लूँ, s बाय डेल को अगर मैं 1 लिखूँगा तो फिर डेल ऊपर आ जाएगा और s नीचे, क्योंकि देखिए जब s एक दफ़ा ऊपर आएगा तो इसका पावर -1 हो जाएगा और फिर इसके ऊपर आएगा तो इसका पावर फिर 1 हो जाएगा। तो मैं इस s बाय डेल को 1/डेल बाय s लिख सकता हूँ। 1 और डेल बाय x की जगह मैं अब r लिखूँगा और 1/r यही हमारा राइट हैंड साइड। तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करते हैं। इसके लिए आपको ये फार्मूला जो 11.2 एक्सरसाइज से पहले दिए गए हैं, इसको हम कहते हैं कि टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी किसी भी एंगल का देखें टेंजेंट दिया गया है और उसको 2 पे डिवाइड किया गया है, तो इसका मतलब है ये टेंजेंट हाफ एंगल्स हैं। और राइट हैंड साइड पे किससे शो किया गया है, f क्या चीज़ है, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 और ये a b c क्या है, साइड ऑफ द ट्राइंगल है। तो इसको हम कहते हैं कि टेंजेंट हाफ एंगल फार्मूला इन टर्म्स ऑफ साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो ये आपके पास 3 नए फार्मूले आ जाते हैं जिसको आपने ऑलरेडी 11.2 में देखा होगा, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे दोबारा लिख लिया और ये ऑलरेडी वो फार्मूला है जो हम लिखते आ रहे हैं यहाँ पे। अब हम राइट हैंड साइड लेते हैं और वो है s टेंजेंट अल्फा बाय 2। s टेंजेंट अल्फा बाय 2 देखें वो हमारे पास है अंडर द रूट s माइनस बी s माइनस सी डिवाइडेड बाय s और s माइनस a। s माइनस बी और s माइनस सी के साथ अगर s और s माइनस a हो तो फिर हम उसको डेल लिख सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s और s माइनस a।
तो यहाँ पे देखें s अंडर द रूट, यहाँ पे हम s और s माइनस a मल्टीप्लाई कर रहे हैं, s माइनस b और s माइनस c पहले लिखा हुआ है, नीचे भी यही काम करेंगे, s और s माइनस a के साथ s और s माइनस a मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और ये अंडर द रूट, जो इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, इसको हम अलग लिख लेते हैं, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, इसके साथ अलग अंडर द रूट और इसके साथ अलग s और s स्क्वायर, s माइनस a और s माइनस a, s माइनस a स्क्वायर और इसके ऊपर अलग स्क्वायर रूट डाल लेंगे, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c अंडर द रूट, ये डेल के इक्वल है, इसकी जगह डेल लिख लेंगे, s स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये s आ जाएगा, s माइनस a और स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, तो ये भी कैंसिल, तो इससे आ जाएगा s माइनस a, s और s कैंसिल, रह जाएगा डेल s माइनस a और डेल डिवाइडेड बाय s माइनस a, ये r1 के इक्वल है, जो हमारे पास क्या है, स्क्राइब्ड सर्कल का जो रेडियस होता है, तो ये आ जाएगा r1 और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब पार्ट 2 में उसी तरीके से हम राइट हैंड साइड लेते हैं, s टेंजेंट बीटा बाय 2, s टेंजेंट बीटा बाय 2 अंडर द रूट s माइनस c, s माइनस a डिवाइडेड बाय s माइनस b। अगर यहाँ पे s माइनस c और s माइनस a के साथ s माइनस b और s होता तो फिर हम इसको डेल लिख सकते थे, तो उसी तरीके से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय s और s माइनस b, तो ये आ जाएगा s अंडर द रूट s, तरतीब से लिख लेते हैं, s माइनस a, फिर ये s माइनस b, s मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, और s माइनस c, ये मैंने मल्टीप्लाई भी किया और इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी कर, तो s माइनस b के साथ s माइनस b मल्टीप्लाई भी करूँगा, s अंडर द रूट, ये मैं अलग लिख लेता हूँ, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट देखें, इसके ऊपर मैंने अलग डाल दिया, डिवाइडेड बाय s एंड s स्क्वायर और s माइनस b और s माइनस b, s माइनस b स्क्वायर, इसके ऊपर अलग ये स्क्वायर रूट जो दोनों पे था मैंने अलग अलग लगा लिया है। s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये हमारे पास डेल के इक्वल है विद अंडर द रूट, तो ये आ जाएगा डेल डिवाइडेड बाय स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, यानी इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या रह जाएगा, s रह जाएगा और s माइनस b, तो ये इसके साथ कैंसिल करते हैं, तो क्या रह जाता है, डेल और s माइनस b, और डेल और s माइनस b आर 2 के इक्वल है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पार्ट 3 में कोई डिफरेंस नहीं है, पार्ट 3 में यहाँ पे सिर्फ गैमा लिखा हुआ है और यहाँ पे r3 लिखा हुआ है, तो फिर आप जब राइट हैंड साइड लेंगे तो ये गैमा, अब गैमा की वैल्यू सिर्फ ये है s माइनस a और s माइनस b, तो यहाँ पे आ जाएगा s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, s और s माइनस c, ये बन जाएगा।
अब क्योंकि आपके पास s माइनस ए और s माइनस बी है, s और s माइनस सी नहीं है, तो अब आप यहाँ पे s और s माइनस सी से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी। देखें तो s और s माइनस सी से मैंने मल्टीप्लाई भी किया और s और s माइनस सी, तो यहाँ पे s माइनस सी ये अपना वाला है और ये s और s माइनस सी अभी मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। इसको अलग लिखा स्क्वायर रूट के साथ, और ये s और s स्क्वायर और s माइनस सी और s माइनस सी s माइनस सी स्क्वायर। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसल, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये डेल के इक्वल है और साथ ये s आ गया। और अब यहाँ पे s माइनस सी है तो यहाँ पे भी s माइनस सी है, और डेल डिवाइडेड बाय s माइनस सी किसके इक्वल है? R3 के। तो ये लेफ्ट हैंड साइड। तो इस तरीके से हम पार्ट 3 भी प्रूव कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। इसमें हमें एक ट्रायंगल के साइज का रेशो गिवन है कि 3 साइड ऑफ ट्रायंगल है जो 3:7:8 के साथ है, यानी अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो दूसरा साइड इसका 7 सेंटीमीटर है और तीसरा साइड इसका 8 सेंटीमीटर है। इस रेशो के साथ ये गिवन है। फिर हमें ये भी कहा गया है कि इसके अंदर एक सर्कल बना है, इसको हम इंस्क्राइब सर्कल कहते हैं, उसका रेडियस 2 मीटर है। तो हम इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स को फाइंड करेंगे। जब हमें r गिवन है, असल में r क्या है? ये डेल बाय s है, और डेल बाय s या r कितना है? 2 मीटर है। अब हमें डेल फाइंड करना है और s फाइंड करना है, फिर हम इसकी मदद से ये तीनों साइड फाइंड कर सकते हैं। तो हम कहते हैं कि लेट साइड्स ऑफ ट्रायंगल R, एक साइड A वो 3x है, B साइड हमारे पास 7x है और C साइड हमारे पास 8x है। अब हमने इसमें ये x फाइंड करना है, क्योंकि रेशो गिवन है, साइड गिवन नहीं है। x की कोई भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे फाइंड कर लें तो आपको ये तीनों साइड फाइंड हो जाएंगे। तो पहले हम देखें s फाइंड करते हैं। s का फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। a है 3x, b 7x प्लस 8x डिवाइडेड बाई 2। इन सब को ऐड करते हैं तो आता है 18x डिवाइडेड बाई 2, और इससे आ जाएगा 9x। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18। s तो हमारे पास आ गया 9x। अब हमें डेल फाइंड करना है। डेल होता है s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c और अंडर दी रूट। s की वैल्यू 9x, 9x माइनस a हमारे पास 3x, 9x s माइनस b हमारे पास है 7x, s 9x माइनस c हमारे पास है 8x और अंडर दी रूट। डेल इज इक्वल टू अंडर दी रूट 9x माइनस 3x 6x, 9x minus 7x 2x and 9x minus 8x x. Del is equal to x multiply x multiply x multiply x x power 4. 9 multiply 6 multiply 2 12. Del is equal to 9 मल्टीप्लाई 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 3, 4 3 12 और साथ है x पावर
4। अब 9 का स्क्वायर रूट 3 और 4 का स्क्वायर रूट 2 ये बाहर आ जाएगा स्क्वायर रूट से, और x4 का स्क्वायर रूट x पावर 2 इनसाइड क्या रह जाएगा अंडर द रूट 3। 3 2 दा 6 x स्क्वायर अंडर द रूट 3। ये डेल की वैल्यू हो गई। अब हमें गिवन है कि r इज इक्वल टू डेल बाय, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब हम इस इक्वेशन में यानी r इज इक्वल टू डेल बाय एस में वैल्यूज पुट करते हैं। r की वैल्यू गिवन है 2 मीटर, इसकी जगह 2 मीटर लिख लेंगे। मीटर अभी नहीं लिखते, लास्ट में लिखेंगे। डेल की जगह लिखेंगे 6 x स्क्वायर अंडर द रूट 3 डिवाइडेड बाय, और s हमारे पास 9 x है। x एक x के साथ कैंसिल, 2 9 को इस साइड पे लाएंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 x अंडर द रूट 3। 9 2 द 18 इज इक्वल टू 6x अंडर द रूट 3। अब 18 6 और अंडर द रूट 3 इन तमाम वैल्यूज को इस साइड पे ले आते हैं, वहाँ पे सिर्फ x रह जाएगा और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा। 6 1 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18। x इज इक्वल टू 3 एंड अंडर द रूट 3। अगर कोई भी नंबर हो उसको 2 दफ़ा अंडर द रूट में लिखा जा सकता है। 3 इक्वल होगा 2 दफ़ा अंडर द रूट 3 के, क्योंकि जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो बेस एक दफ़ा लिखेंगे, और 1/2 और 1/2 जब ऐड होगा तो यही पावर 1 आएगा डिवाइडेड बाय अंडर द रूट 3। ये हमने इसलिए किया है कि ताकि हम इसको इसके साथ कैंसिल कर सकें। तो x हमारे पास आ जाएगा अंडर द रूट 3। Hence sides of ट्रायंगल R, एक 3x था, एक 7x और एक 8x। तो 3x की वैल्यू हमें फाइंड हो गई अंडर द रूट 3, 7x की वैल्यू अंडर द रूट 3, 8x की वैल्यू अंडर द रूट 3। तो ये तीनों साइड हमें ट्रायंगल के फाइंड हो गए। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इस चैप्टर के बाकी जो एक्सरसाइज है वो भी करेंगे। मैंने पहले ये एक्सरसाइज इसलिए की कि ये इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसी से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं।